जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी चैनल पर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी चलिए, यहाँ पर मैं एक गुरु भक्त आंटी हैं, उनका सत्संग सुनवाऊँगी। और गुरु भक्त आंटी ने मुझे जो सत्संग शेयर किया है वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है और रिकॉर्डेड सत्संग है। तो चलिए करते हैं शुरुआत मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मेरे गुरु जी महाराज सारी संगत का कल्याण करें, सारी संगत की परेशानियों को दूर करें। मेरे गुरु जी महाराज संगत के साथ में इतना प्यारा रिश्ता रहे, बहुत ही दिन पर दिन मेरे गुरु जी महाराज का रिश्ता संगत के साथ में बढ़ता जाए और खूब फलीभूत हो। मेरे गुरु महाराज सारी नेगेटिविटी को दूर करें, ब्लैक मैजिक को दूर करें, सभी के बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखें, घर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, घर के ग्रह कलेश नेगेटिविटी सबको दूर करें। मेरे गुरु जी महाराज सबका कल्याण करें, सभी को ऐश मौज कराएं। जैसे मेरे गुरु जी महाराज मुस्कुराते हैं, ऐसे ही पूरी संगत मेरे गुरु जी महाराज की हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी का कि गुरु जी ने सबसे पहले घर पर जो सत्संग करवाया और उन्होंने कैसे सब कुछ बताया, वही मेरा शुक्राना सत्संग है महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, हमें नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अभी कुछ ही 2 या 3 दिन बाद ही गुरु जी बड़े मंदिर बुलाने वाले हैं। तो संगत जी, रात मैं ज़्यादातर अगर मेरी सुबह 3 बजे या 4 बजे, रात को 2 बजे भी अगर मैं जागती हूँ नींद से, तो मैं अपना फ़ोन चेक करके और ज़रूर देखती हूँ कि गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है। और अगर मुझसे होता है तो मैं सत्संग भी ज़रूर सुनती हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा, और उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया जिसमें गुरुजी का सफ़ेद चोले में स्वरूप था और उन्होंने कहा कि तैयारी कर ले, जल्द ही मैं कार से तेरे घर आ रहा हूँ, और अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको बोल दे कि बैंड बाजे वाले को भी बोल दे कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, कार में बैठ के आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो मैंने स्क्रीनशॉट अभी तक अपने पास रखा हुआ है। संगत जी, उन दिनों मेरे घर में मेरे देवर की शादी थी। मुझे लगा कि शायद ऐसा ही कुछ होगा कि मम्मी पापा कार्ड देने गए हैं सबके घर पे, इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि शादी में तो बैंड बाजे वाला भी आएगा। पता नहीं संगत जी, मैंने दिमाग में यही सोचा। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले ही बताया, फ्राइडे को, कि मेरे बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी, मुझे यह था कि गुरुजी कब आना है, सैटरडे, मंडे। तो जैसे ही मैंने वह सत्संग सुना तो उसमें बताया कि सैटरडे को ही आना है। और संगत जी, नेक्स्ट डे सैटरडे था और मैं अपने ससुराल थी। मेरे ससुराल में अभी गुरुजी महाराज से कोई भी नहीं जुड़ा है। संगत जी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और शादी से भी पहले, जब मैं 10th क्लास में थी तभी से कह सकती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे जब खुद से जोड़ा तो सबसे पहले उन्होंने मुझे 5 शनिवार अपने मंदिर आने के लिए कहा था। संगत जी, इसके बाद मेरे पीयर में भी सबके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। शनिवार को गुरुजी महाराज ने क्यों बुलाया वो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, उसके बाद मैं
ऐसे ही कह के कि मैं अपने घर चली जाती हूँ। उन दिनों मेरे देवर की शादी में मेरा एक ड्रेस है जो कि मुझे मतलब लहंगा मुझे ख़रीदना था, लेकिन वो लहंगा मुझे कहीं भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने इतना मार्केट घूमा लेकिन मुझे लहंगा नहीं मिला। तो संगत जी बस मुझे ये पता था कि गुरुजी दिलाएंगे, जब भी दिलाएंगे बहुत सुंदर बहुत अच्छा आएगा। संगत जी उसके बाद मैंने अपने इन लॉज़ में मतलब अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मम्मी मैं अपना लहंगा लेने के लिए अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ। मेरे ससुराल से मेरा घर संगत जी 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो मेरी मदर इन लॉ मान गई और उन्होंने कहा कि लेकिन तू लहंगा लेकर ही आना, ऐसा ना हो कि तू लहंगा लेकर नहीं आए, लहंगा लिए बिना तो घर में आना ही मत। संगत जी उसके बाद मैं अपने घर गई। घर जाके मैंने रात में मैं घर पहुंची थी संगत जी, और फ्राइडे की ही रात थी। मैंने घर पर जाकर भाई को बोला भाई कल चलना है, गुरुजी बुला रहे हैं। संगत जी कुछ नहीं पता था किसको आना है किसको नहीं आना। मुझे लगा पापा भी जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने बड़े भाई को, छोटे भाई को, मेरी भाभी को और मुझे, हम चारों को बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरे दिमाग से थोड़ा सॉरी, मेरे मम्मी को, पापा को और छोटे भाई को, भाभी को और भाभी के दोनों बच्चे, मैं, हम सब थे संगत जी। हम सब गए गुरुजी महाराज के, लेकिन मेरे बड़े भाई नहीं गए थे। गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दो, भूल गई थोड़ा सा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद जब हम रास्ते में जा रहे थे तो पता नहीं क्यों एकदम से वहाँ मतलब आधे रास्ते जब मैं पहुँच गई तब मुझे दिमाग में यह बात आई कि गुरुजी ने बोला था कि सबको इनवाइट कर दे और बैंड बाजे वाले को भी बोल दे कि गुरुजी कार से घर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मंदिर में जाके गुरुजी का बड़ा स्वरूप हमें मिले और गुरुजी कार में बैठकर घर जाए और गुरुजी का सत्संग हो। संगत जी इसके बाद में गुरुजी के बड़े मंदिर में तो बड़ा स्वरूप मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत लकी हैं जिन्हें मिलता है। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर से पहले ही थोड़ा सा 1 किलोमीटर पहले ही एक शॉप है, जिस गली में हम टर्न करते हैं गुरुजी के स्वरूप की ही शॉप है। और संगत जी हम जब वहाँ पहुँचे तो शॉप के बाहर से ही मतलब गुरुजी का स्वरूप दिखा। संगत जी फिर हम वहीं रुक गए। हमने वहाँ 2 रास्ते जाते हैं गुरुजी महाराज के मंदिर के लिए, फिर हमने टर्न किया, हम दूसरे सामने वाले रास्ते से गए। फिर हमने दोबारा हम वहाँ रुके, हमने वापस बैक लिया, फिर हम आगे बढ़े कि नहीं इस रास्ते से चलते हैं। संगत जी फिर पता नहीं क्या हुआ, हम फिर रुके और फिर हमने सोचा नहीं वही रास्ता पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोबारा उस रास्ते पर टर्न किए गाड़ी बंद हो गई और देखा कि आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो हमने फाइनल यही किया कि नहीं हम दोबारा इसी रास्ते से जाएंगे। संगत जी ऐसा 3 बार हुआ कि गुरुजी के स्वरूप की शॉप के सामने ही हमारी गाड़ी रुकी गई ना, गाड़ी दोनों रास्तों पे अटक गई कि इधर से जाएं या उधर से जाए। भाई ने तीन बार गाड़ी आगे पीछे कर ली। संगत जी उसके बाद में दिमाग में यही आया कि गुरुजी ने कहा था कि वो कार से आएंगे, तो संगत जी वहीं पे मैं रुकी, पापा उतरे नीचे, हमने वहाँ पूछा, कहते हैं गुरुजी का स्वरूप नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन गुरुजी महाराज की अगर जो भी इच्छा थी वो हमें नहीं पता, हमने वही इच्छा समझी। और संगत जी वहाँ से गुरुजी के एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप और एक पीले चोले का बड़ा स्वरूप, दोनों स्वरूप संगत जी मिले। और अंकल ने बताया कि किसी और संगत ने ये स्वरूप बनवाए थे, लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो संगत ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने स्वरूप के लिए नहीं बोला। अभी उनके स्वरूप तो वापस बन जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज के दोनों स्वरूप इतने सुंदर स्वरूप कि हमने वहाँ से लिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के साथ में। और उसके बाद हम बड़े मंदिर गए। संगत जी बड़े मंदिर हमारी गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास वाले पार्किंग में वहाँ रुकी और वहाँ से फिर हम गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जैसे ही संगत जी अंदर जा रहे थे तो तभी एक लड़की वहाँ आई और उसने मुझसे कहा कि मुझे चप्पल दिला दो, मुझे आपकी चप्पल दे दो। उन्होंने मेरी चप्पल को देखकर कहा कि मुझे आपकी स्लीपर दे दो। संगत जी उस दिन मैंने थोड़ी हील वाली सैंडल पहनी हुई थी, वो मेरी शादी के टाइम पे मैंने खरीदी थी। पर संगत जी वो बच्ची थोड़ी छोटी थी, वरना मैं उसे वो चप्पल वहीं के वहीं दे भी देती। मेरे मन में था लेकिन कि ये चप्पल तो इसको आएगी भी नहीं और ये क्या करेगी इस चप्पल का। तो संगत जी मैंने उसके हाथ में कुछ पैसे दे दिए, जो कि मेरी भूल थी, क्योंकि शनिवार का दिन था और पता नहीं गुरुजी महाराज कोई कष्ट कटवाना चाहते थे, जो कि मैं नहीं समझ पाई। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे अब समझ आ गई है ये बात। संगत जी उसके बाद में वो सैंडल से संगत जी मैं मंदिर गई, मैं वापस आई, मेरे पैर जगह जगह से कट गए थे, मतलब जो कट्स लग जाते हैं। और संगत जी बहुत बहुत पेन हुआ उन सैंडल से, तो मुझे चला ही नहीं गया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बड़े स्वरूप, गुरु जी के बड़े मंदिर पहुँचे तो गुरु जी महाराज ने तो वहाँ पे उन स्वरूप को ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ से हमें संगत जी उसके अलावा पीले चोले वाला स्वरूप और गुरु जी के चरण स्वरूप, उस दिन बहुत ब्लेसिंग्स मिली। सबको गुरु जी का स्वरूप मिला और जिसको चरण स्वरूप चाहिए थे, भाभी को और मुझे, हम दोनों को गुरु जी के चरण स्वरूप भी मिले। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। और संगत जी उसके बाद हम लंगर प्रसाद करके और वापस घर आ गए। संगत जी हमने वो जो 2 बड़े स्वरूप लिए थे वो दोनों अंकल ने बिल्कुल अच्छे से पैक करके दिए थे, तो वो हमने स्वरूप नहीं खोले। गुरुजी महाराज ने उसी दिन सुबह यह भी सुनवाया था कि घर में सत्संग होने वाला है जल्दी, बहुत सारी संगत जुटेगी, रौनक लगेगी तेरे घर में, और किस रंग का तुझे चोला बनवाना है। गुरुजी ने सब बताया संगत जी, लंगर में क्या रखना है, उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। और संगत जी 22 जून के दिन गुरुजी महाराज का स्वरूप आया था घर पे, और उन्होंने बताया कि आने वाली 7 तारीख को तेरे घर पर सत्संग करना है तुझे। संगत जी कुछ नहीं पता, मैं अपने ससुराल आ गई वापस। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि मैं जो लहंगे के लिए अपने परिवार को बोल के गई थी, वो लहंगे के लिए मैं नहीं लेके गई, और ससुराल वालों ने बहुत गुस्सा भी किया कि इसको दिल्ली जाना था इसलिए ये वहाँ गई, इसने झूठ बोला। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कुछ कहा कि तुम्हें लहंगा लेना ही नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि मैं दिल्ली से लहंगा लेकर आऊँगी, भाई जा रहा है तो मैं उसके साथ वहाँ जा रही हूँ। पर संगत जी वहाँ नहीं हुआ। गुरुजी महाराज को यही कहा, गुरुजी महाराज आप देख लो क्या करना है, मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लग रहा है। तो संगत जी उस दिन मतलब मैं वापस घर नहीं गई। नेक्स्ट डे जब गुरुजी 22 जून के बाद मैं 23 जून को मार्केट गई, और उस दिन जब मैं मार्केट गई थी तो उस दिन मुझे बस में बैठने के साथ, शिवजी भगवान के स्वरूप के साथ, बस के नंबर की ब्लेसिंग के साथ, बाहर रोड पे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ में मैं समझ गई कि आज मेरा काम हो जाएगा, मेरा लहंगे का काम हो जाएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जो लहंगा ब्लेस किया उस दिन, जिस शॉप पर गई संगत जी, बिल्कुल पिकॉक कलर का मेरा लहंगा था। इतना प्यारा लहंगा, बहुत सुंदर मेरा लहंगा। और जितने में वो आया वो भी 7 नंबर की गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ आया कि गुरुजी महाराज ने वहीं मुझे बता दिया कि देख ले, मतलब उन्हें जो दिलवाना था वो उन्होंने अपनी बेटी को दिलवा दिया। 24 जून को संगत जी मैं अपने ससुराल चली गई थी। उसके बाद उनको वो खुश हो गई कि ठीक है इसके लहंगे का काम हो गया है। और संगत जी छोटी सी बात बताऊंगी कि गुरुजी महाराज ने, मैंने वो शादी वाले दिन के लिए लहंगा लिया था, शादी उस दिन थर्सडे को थी, लेकिन मैंने वो लहंगा वेडनेसडे को पहना था। पिकॉक कलर का था, उसमें ग्रीन कलर का पूरा शेड था, उसमें पिकॉक कलर के मतलब पेयर के साथ साथ में पिकॉक्स बने हुए थे लहंगे के अंदर। और संगत जी सब ने वो लहंगा इतनी तारीफ़ की, और अभी तक मुझसे सब ने, जब मैंने जो स्टेटस डाला था सब ने मुझसे यही पूछा कि लहंगा कहाँ से लिया है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और उन्होंने मुझे वेडनेसडे के दिन वो लहंगा मुझे पहनवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। उस दिन पूरा दिन संगत जी मुझे ग्रीन कलर ही मैंने पहना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद में गुरुजी महाराज ने मुझे यह बताया, जब मैं धीरे धीरे रोज़ सत्संग सुनती थी, कि लंगर हलवाई से नहीं बनवाना है, और गोल्डन रंग का चोला आएगा। और संगत जी लंगर में उन्होंने बताया कि दाल, रोटी, एक सब्जी और कड़ा प्रसाद, बस यही रखना है संगत जी। इसके बाद संगत जी मैं मार्केट गई और मैंने गोल्डन कलर का ही मैंने फैब्रिक लिया, और गुरुजी की ही एक संगत आंटी ने वो मुझे गुरुजी का चोला सिल के दिया। संगत जी सारे रास्ते गुरुजी महाराज ने बनवाए थे। मैं कुछ नहीं जानती थी, मैंने जयपुर में कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने अपने आप सारे रास्ते बना दिए, अपने आप एक सत्संग में बुलाया, और वहाँ से कॉन्टैक्ट्स हुए, और उन्होंने एक संगत आंटी का नंबर बताया, और उन आंटी ने संगत जी 1 रुपया नहीं लिया गुरुजी के चोले का। वो बोले कि ये गुरुजी की सेवा है, इसका मैं बिल्कुल कुछ नहीं लूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज का लिए भाई अच्छे अलग से वो लेकर आया, गुरुजी महाराज की एक गद्दी अच्छी, एक चेयर सिंगल, साथ में 2 साइड वाली टेबल आई। संगत जी फैमिली की भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि टेंशन मत करना, सब काम अपने आप हो जाएंगे। संगत जी सब कुछ हो गया, चोला बन के आ गया। और संगत जी 7 तारीख को तो गुरुजी महाराज का सत्संग नहीं हुआ, क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी महाराज का बर्थडे होता है, और उस दिन घर पे कहते हैं कि सत्संग नहीं करना चाहिए। गुरुजी महाराज का जहाँ सत्संग हो,
वहाँ जाओ, या आप अपने घर में अकेले सत्संग कर सकते हैं, लेकिन संगतों को बुलाकर घर में सत्संग उस दिन नहीं हो पाता है। संगत जी, मुझे संगत आंटी ने, वो अंकल ने मना कर दिया कि नहीं होगा, कुछ नहीं पता। और मेरे घर में शादी, संगत जी 11 जुलाई को शादी थी ससुराल में, तो और उसके बाद मुझे वापस मुंबई आना था, 14 को ही वापस मुझे मुंबई आना था, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी 9 तारीख को ही सुबह, 9 जुलाई को सुबह कॉल आता है कि आज सत्संग कर ले। संगत जी घर पर शावर थी, सूतक लगे हुए थे, घर में किसी के कोई बेबी हुआ था रिलेशन में, जिसकी वजह से घर में पूजा सब बंद थी। तो पापा ने पहले मना कर दिया कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे चाचा साथ में ही रहते हैं और वो क्या कहेंगे कि तुम लोग अपनी चलाते हो, ऐसे करते हो। कुछ नहीं संगत जी, पापा को बोला, पापा आप क्यों टेंशन लेते हो, जब गुरुजी महाराज ने जो आदेश दे दिया। और गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि शिव के भक्तों पर कभी कोई सूतक लगता ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने एक ड्रीम में मुझे दिखाया था सत्संग होने से पहले घर पे, कि घर में जो सत्संग हो रहा है उसमें मैं गुरुजी महाराज के एक, मतलब हमारे घर का जो मंदिर वाला रूम है उसमें मैं साथिया बना रही हूँ, और पापा और छोटा भाई जोत जला रहे हैं। बस इतना मैंने ड्रीम देखा। मैंने कहा गुरुजी महाराज, मैं उस सत्संग में कैसे, मतलब मेरे हाथों से कैसे शुभ काम होगा, ये तो आप ही जानो, क्योंकि जब घर में सत्संग होगा तो घर के लोग ही करेंगे सारे सत्संग, मैं कैसे करूँगी। घर पर भाभी है, भाई है, पापा मम्मी, उनके हाथों से होगा। पता नहीं आप मुझे इस सेवा आपने कैसे ड्रीम में दिखाई। और संगत जी उसी दिन घर पर 9 तारीख को हुआ सत्संग, और सूतक थे, उनको उनका मन ऐसे नहीं था कि हम भगवान के हाथ लगाए, हमें कहीं पाप ना लगे। और संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों से, अपनी बेटी के हाथों से कराया। उनके लिए चाय प्रसाद लेके जाना, उनके लिए वो लंगर प्रसाद लेके जाना, सब कुछ सेवा गुरुजी महाराज ने मुझसे करवाई। और सबसे पहले गुरुजी महाराज की आरती भी मुझसे करवाई। बहुत बहुत शुक्राना, उस दिन मेरा दिल बहुत खुश था। और संगत जी मेरे घर में शादी थी, 9 तारीख को शाम को देवर का एक फंक्शन होना था, जिसकी वजह से मैं मेरी मदर उस दिन संगत जी बीमार हो गई थी। मेरे पीहर में मेरी मम्मी, वो बेहोश हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। पता नहीं, मैं शादी के बाद में तो मुझे वापस मुंबई जाना है, मैं कब जा पाऊँगी। मैं वापस शाम तक ज़रूर दोबारा आ जाऊँगी। संगत जी उन्होंने मुझे भेज दिया, और वहाँ जाके गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ, और पापा और भाई के हाथ से ही गुरुजी महाराज की जोत जली। जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया वही सब हुआ। और गुरुजी ने ड्रीम में यह भी बताया कि किन किन लोगों को बुलाना है, और संगत जी वही लोग आए। क्योंकि पहली बार सत्संग था, घर का कोई सदस्य नहीं जुड़ा, लेकिन गुरुजी महाराज ने ड्रीम में मुझे उनके चेहरे दिखाए कि ये संगत सत्संग में आएंगे, और वही लोग सत्संग में आए। गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ, और संगत जी मैं शाम को वापस अपने घर आ गई। और उसके बाद में मैं उस दिन बहुत 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 खुश थी। 9 जुलाई 2024 को गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज पे बस विश्वास रखिए, पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए, और करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ वही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, कहीं भी कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। इससे ज़्यादा अगर लंबा मेरा सत्संग होगा तो वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होगा। आंटी जी, अंकल जी जो भी सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुजी उनको ब्लेस करे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।